बांग्लादेश में इंतखाबात और रेफरेंडम का मैदान सज गया। इंतखाबी मवाद की पोलिंग स्टेशन को फराहमी सिक्योरिटी इंतजाम भी मुकम्मल। पोलिंग सुबह 7 से शाम 4:30 बजे तक होगी। वोटर तब्दीली के लिए पुरुमीद जमात इस्लामी और BNP में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इंतखाबात में नौजवान वोटर्स का किरदार अहम होगा। वोटर लिस्ट का चौथाई नौजवानों पर मुश्तमिल। साबिक हुकूमत का तख्ता तलबा की तहरीक ने उल्टा। लम्हा ब लम्हा कवरेज के लिए ARY न्यूज़ की टीम ढाका में मौजूद। बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर की वोटर से बाशऊर अंदाज में हक़ राय दही इस्तेमाल करने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा आमद। शोहदा के लवाहिकीन और मुतासिरीन से मुलाकात। वज़ीर आज़म खुदकुश हमलावर को रोकने वाले शहीद ओन अब्बास के घर भी गए। अहले खानों को 1 करोड़ रुपए और 14 अगस्त को एजाज़ देने का ऐलान। दीगर शहीद होने वालों के लवाहिकीन के लिए 50 लाख, जख्मियों को 30 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। शोहदा के बच्चों को नौकरियां देने का भी वादा। कहा, इन दोहनाक वाक़े पर दिल इंतहाई दुखी है। दहशतगर्दी के इस वाक़े ने पूरी कौम को यकजा कर दिया। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हमारी अफवाज हर रोज़ दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। अज़ली दुश्मन को शिकस्त देने के लिए कौम कुर्बानियां दे रही है। अल्लाह करे इस मुल्क के दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो। ये फौज 4 जिलों नहीं पूरे मुल्क की फौज है। अपोजिशन लीडर का 4 जिलों की फौज कहना अपने ओहदे की तजलील है। आप बेशक दहशतगर्दों के साथ जाकर खड़े हो जाएं, खून से खींची लकीर उबूर करेंगे तो ऐवान में बैठने के हकदार नहीं। ये लकीर हमारी रेड लाइन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देखकर पंजाबी को मारा जाता है। बलूचिस्तान से उस पर कोई आवाज़ नहीं उठती। हम पंजाबियों ने भी कभी एहतजाज नहीं किया। कौमी असम्बली में अफवाज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर हो गई। दहशतगर्दों को उड़ा कर रख देना चाहिए। बतौर कौम सख्त फैसले करने का वक्त आ गया। स्याह को स्याह और सफेद को सफेद कहना होगा। दहशतगर्दों को भाई कहने तक जवान शहीद होते रहेंगे। जो ये कह रहा है कि हमारा हक नहीं मिल रहा इसलिए रियासत के खिलाफ हथियार उठाया तो वो दुश्मन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोयटा में FC हेडक्वार्टर्स की तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन बयानी के जरिए हमारी सफ़ों में दरारें डालना चाहता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में तमाम फोर्सेज दुश्मनों का कला कमा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने FC के लिए 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान भी किया। कोई बयानिया फौज और आवाम का रिश्ता कमजोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। अपोजिशन लीडर का पाक फौज पर हालिया बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। सिक्योरिटी ओहदेदार की लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कहा, पाकिस्तान के अंदर तमाम स्पॉन्सर दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तरलाई इमाम बारगाह के हमला आवर को दहशतगर्द हमले की ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। बैरूनी और अंदरूनी साजिश अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां नागुज़ीर है। दहशतगर्दी पर काबू पाने को नेशनल एक्शन प्लान ही कुंजी है। फितना हिंदुस्तान दर हकीकत बलोच अवाम और बलोचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। गुड गवर्नेंस ही एक वाहिद जरिया है जो दहशतगर्दी को जड़ से खत्म कर सकती है। तालीमी इदारों के दौरों से वाज़ेह हुआ, नौजवान नस्ल पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। दहशतगर्दी को कोई सरहद तो कोई नौकरी से जोड़ रहा है। जो लड़ रहा है वो कहता है मुल्क तोड़ना है। ये लोग बलोच शनाख्त पर कौमी रियासत बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमला करके क्या एक यूनियन काउंसिल आज़ाद करवाई? कितने बलोच मरवा दिए?
मासूम लोगों को कत्ल करने वालों से कोई बात नहीं हो सकती। कहीं कोई तरक्की नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग बंदूक उठा ले। एहसास महरूमी तो पाकिस्तान में हर जगह है। शोहदा ने अपना मुकद्दस खून इस सरजमीन के लिए बहाया। पिछले 30 साल से रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा झूठा बयानिया बनाया गया जो महज तस्वुरात पर मबनी है। बड़े बड़े खिलाड़ियों पर लाखों करोड़ों की बोलियां। लाहौर में पीएसएल की तारीख का पहला प्लेयर ऑक्शन मुकम्मल। तमाम 8 फ्रेंचाइजीज ने स्क्वाड बना लिए। नसीम शाह ऑक्शन के महंगे तरीन खिलाड़ी। रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदा। डैरल मिचेल को 8 करोड़ 5 लाख और मोहम्मद आमिर को 5 करोड़ 40 लाख में टीम का हिस्सा बनाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फहीम अशरफ को 8.5 करोड़ और मार्क चैपमैन को 7 करोड़ रुपए में खरीदा। लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान और हारिस रऊफ पर 15 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। ख्वाजा नाफिस 6.5 करोड़ में कोयटा और साहिबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट का हिस्सा बन गए। अंडर 19 स्टार समीर मिन्हास की बोली 60 लाख से शुरू हुई। इस्लामाबाद ने 1 करोड़ 90 लाख में खरीदा। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स ने ऑक्शन में तहलका मचा दिया। जारे मिजाज ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर, कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा और हार्ड हिटर आजम खान किंग्स में शामिल। वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख, सलमान को 5 करोड़ 85 लाख और आजम को 3 करोड़ 25 लाख में खरीदा गया। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जेम्पा 4.5 करोड़, मीर हमजा 2 करोड़ 40 लाख और शाहिद अजीज 92 लाख 50,000 रुपए में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। 18 रुकनी स्क्वाड में जॉनसन चार्ल्स, हुजैमा तनवीर, मोहम्मद वसीम, एहसानुल्लाह, आकिब इलियास, हमजा सुहेल और रिजवानुल्लाह भी शामिल। किंग्स ने इंग्लैंड के मोइन अली को डायरेक्ट साइन किया। हसन अली, अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह और साद बेग को रिटेन किया गया था। मुल्तान तो चली गई, अब पिंडी आ गई है। जिस माशाल्लाह लेवल्स पे गई है, स्पेशली पिंडी, उससे पीछे का एक मर्तबा, एक रुतबा, एक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस साल जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ना कि आपके कम्प्लीटली नई टीम बन रही है। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अच्छे आए इस दफ़ा और पाकिस्तानी प्लेयर पर ज़्यादा हमारा तवज्जो होगा। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का कहना है रावलपिंडी की टीम जिस लेवल पर गई है उससे पीएसएल का रुतबा बढ़ गया। जितनी ज्यादा टीमें होंगी उतना अच्छा होगा। हर साल पीसीबी से कराची के फैंस पर बात होती है। कराची में फैंस न आने की वजह ग्राउंड की एंट्री है। पीसीबी ने कहा शायकीन की एंट्री का निजाम बेहतर बनाएंगे। पीएसएल के पहले ऑक्शन में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फ्रेंचाइज मालिकान को स्पेशल जर्सी और बैट पेश किए। स्पेशल जर्सी पर टीम का नाम और पीएसएल 11 की थीम है। T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले का शानदार इख्तिताम। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच 2 बार सुपर ओवर में गया। अफगानिस्तान की टीम हर बार जीत के करीब पहुंची। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने पछाड़ दिया। अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के 187 रन का हदफ बराबर किया। पहले सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका के 17 रन भी बराबर कर दिए। दूसरे सुपर ओवर में 24 रन का टारगेट मिला। अफगान बल्लेबाज गुरबाज ने लगातार 3 छक्के लगाए। आखिरी गेंद पर 5 रन दरकार थे तो गुरबाज आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका को अफगानिस्तान से मैच छीनने के लिए जान तोड़ मेहनत करना पड़ी। अगर वो बयान दे देते उसको कोई टो नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो आप उस लाइन को टो करेगा, चाहे वो फील्ड मार्शल हो या फौज हो जो जाने दे रही है, उसको दहशतगर्द तरह ट्रीट किया जाएगा। ये तय है कि अब जो गारम गलोच की लाइन फॉलो करेगा उसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। पीटीआई का जमानती कोई नहीं, मगर नून लीग और पीपी की जमानती पीटीआई है। मौजूदा हुकूमत को फॉर्म 47 वाली नहीं बल्कि AK-47 वाली हुकूमत कहे जो इनको लाइन पर ले आए। फैसल वाडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा गुड बॉय बनकर ये हुकूमत चला रहे हैं, गाड़ियां एंजॉय कर रहे हैं। महमूद अचकजई ने खुद 8 फरवरी को हड़ताल और पहिया जैम की कॉल दी थी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 23 टीवी चैनल से 32 अरब रुपए की रिकवरी के पैमरा नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। पैमरा का सालाना इश्तिहारी आमदन का निज़ाम भी बिला जवाज करार। टीवी चैनल से इश्तिहारात की मद में सालाना 5% महसूल के पैमरा नोटिस के खिलाफ केस में तमाम मुतनाज़ डिमांड नोटिस कलअदम करार दे दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने तहरीरी फैसला जारी किया जिसमें कहा गया पैमरा रूल्स 2009 से पहले की आमदन की वसूली गैर कानूनी गैर मजाज है। रेगुलेटरी फीस तब जायज़ है जब ताल्लुक पैमरा अखराजात खिदमात से हो। पैमरा साबित नहीं कर सका कि वसूली रेगुलेटरी अखराजात से मुताबिकत रखती है। सालाना इश्तिहारी आमदन की मद में वसूली ज़्यादातर रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए थी। चैनल से सालाना इश्तिहारी आमदन वसूली आम अखराजात के लिए करना गैर मुनसिफाना है। डिमांड नोटिस में महज रिकवरी नोटिस है, लाइसेंस की मअतली या मनसूखी का हुक्म नहीं देते। डिमांड नोटिस से पहले शो कॉज जरूरी नहीं, लाइसेंस मअतली या मनसूखी से पहले बाकायदा शो कॉज लाजमी होगा। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात, कहा उम्मीद है मुज़ाकरात के लिए ईरान अपने रवैये में तब्दीली लेकर आएगा। नेतन्याहू को बता दिया अगर मुआहदा मुमकिन हुआ तो यही हमारी तरजीह होगी, अगर मुआहदा मुमकिन ना हो सका तो फिर नताइज का इंतजार करना होगा। उम्मीद है इस बार ईरान ज़्यादा माकूल और जिम्मेदार रवैया अख्तियार करेगा। कराची में लेन देने के तनाज़े पर होने वाला जिरगा कत्ल गारत में तब्दील। शेर जिना कॉलोनी में मामू ने फायरिंग करके 2 भांजों को मौत के घाट उतार दिया। मकतूलीन की शनाख्त कामरान और सरताज के नाम से हुई। जिरगे के दौरान पहले तल्ख कलामी हुई, फिर बंदूकें चल पड़ी। पुलिस ने फायरिंग में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। बिजली का गर्दिशी कर्जा, तमाम बिजली सार्फिन पर भी फिक्स चार्जेस आए। फिक्स चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन दोनों पर लगाए गए। बहाना 100 यूनिट पर प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस आए। बहाना 300 यूनिट तक इस्तेमाल पर 350 रुपए फिक्स चार्जेस आए। पहले फिक्स चार्जेस 300 यूनिट से ज्यादा के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर आए थे। जितना ज्यादा बिजली का इस्तेमाल फिक्स चार्जेस उतने ही ज्यादा सनती सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 4 रुपए 40 पैसे सस्ती कर दी गई। 301 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर 1 रुपए 53 पैसे से लेकर 49 पैसे फी यूनिट तक कमी। 200 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन के लिए कोई कमी नहीं की गई। आवाम के पास बिजली है नहीं, आपने पहले उनको ये सब्ज बाग दिखाया कि आप अपने लिए सोलर करें, लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब लोग सोलर से सोलर जनरेट करेंगे और हुकूमत उस पर चार्ज करेगी। ये तो नामुनासिब है, दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसा हो। हुकूमत ने पहले सोलर का सब्ज बाग दिखाया, लोगों ने सरमायाकारी की, अब हुकूमत उस पर चार्ज करेगी, ये नामुनासिब है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हमेशा हुकूमत से वर्किंग रिलेशन के हक में रहा हूँ ताकि आवाम को नुकसान ना हो, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियां देखें। अपोजिशन लीडर महमूद अचजई ने कहा हम अपने मुल्क में दीगर जराए से बिजली पैदा कर सकते हैं, आलमी इदारों से बिजली के मुआहदे मनसूख होने चाहिए। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। अख्तर मेंगल का इस्तीफा मुस्तफ़ी होने की तारीख से मंजूर किया गया। 18 माह की बरात और तनख्वाह वापस लेने का फैसला। सरदार अख्तर मेंगल NA 256 खुजदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। पेशावर के इलाके फकीराबाद रिंग रोड पर पुलिस से मुकाबले में 2 मतलूब डाकू हलाक। मुलजिमान ने नाके पर रुकने की बजाय फायरिंग और भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू मारे गए। डाकू ने गुज़िश्ता रोज वारदात के बाद ताक़ुब करने पर नौजवान को कत्ल किया था। कराची में नौकरी का झांसा देकर खवातीन का अगवा, तावान लेने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान नौकरी का झांसा देकर खवातीन को बुलाकर अहले खाना से तावान लेते थे। SSP सेंट्रल ने बताया खातून को 3 बच्चों समेत अगवा करके शौहर से तावान वसूल किया गया। शौहर की इत्तला पर फौरी कार्रवाई करते हुए अजीजाबाद से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। खातून और बच्चे वाजिया, मुलजिमान से तावान में इस्तेमाल मोबाइल फोन और सिम्स बरामद।
सानह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। जस्टिस आगा फैसल के चैम्बर में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी कानून, दाखिला कमिश्नर कराची की शिरकत। कमीशन ने पब्लिक नोटिस जारी करते हुए अवाम से शवाहिद तलब कर लिए। कमीशन का कहना है किसी के पास सानह से मुतालिक मालूमात हो तो राबिता कर सकता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने सिंध हाई कोर्ट में कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट फराहम कर दिया। वफाकी वज़रा के आइए हाथ थामिए, हमें सपोर्ट कीजिए, कोई स्पेशल पैकेज दीजिए कराची शहर के लिए। जिस तरह कहेंगे शहरियों के बेहतरीन मफाद में खर्च करके दिखाएंगे आपको। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब सपोर्ट करेंगे चीज़ें बआसानी होंगी। विफाक हमारा हाथ थामे, वजीर आजम सपोर्ट करे। कराची के मेयर ने मदद मांग ली, कहा वजीर आजम मदद करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। कराची के लिए खुसूसी पैकेज दें, जियाले शहर की खिदमत करेंगे। दूसरों की तरह प्लॉट खाली देखकर शादी हॉल नहीं बनाएंगे। पहलवान गुट की सड़क से गुजरता हूं तो लोगों की तकलीफ का इदराक है। कोई शहर का मंसूबा ऐसा नहीं है कि जो टाइमली कंप्लीट होता हो। हम किस किस मंसूबे की बात करें, K4 की बात की जाए, S3 की बात की जाए, अंडरपासेस की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, ये सारे मंसूबे, इनका टाइम फ्रेम कोई नहीं है। शुरू होने का वक्त तो होता है लेकिन इख्तिताम का कोई वक्त नहीं होता। कराची में हर एक मंसूबा खत्म होने का नाम नहीं लेता। 3.5 करोड़ आबादी के शहर का क्या मास्टर प्लान है? अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का कहना है ये शहर दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से बड़ा है। कराची में कोई बाख्तियार शहरी हुकूमत नहीं। कराची को बेहतर बनाने के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। जब हम मार्काए हक जीत सकते हैं तो फिर मार्काए तरक्की और मार्काए मईशत क्यों नहीं जीत सकते? क्या सारी जिंदगी हमने सिर्फ हाथ फैलाए रखना है? क्या हमने आने वाली अपनी नस्ल को IMF का मकरूज छोड़ के जाना है? जब हम मार्का हक जीत सकते हैं तो मार्का मईशत क्यों नहीं? क्या हम आने वाली नस्लों को IMF का मकरूज छोड़कर जाना चाहते हैं? आज अहद करें अपनी नस्ल को इन कर्जों से छुटकारा दिलाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का मेड इन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा एक दिन पाकिस्तान एक्सपोर्ट में अपना नाम बनाएगा। मुसलसल जिद्दोजहद ही मुश्किलात से निकालती है। आपको भारत बेचने पर शर्म नहीं आती? भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी वजीर आजम मोदी पर बरस पड़े। लोकसभा में तकरीर के दौरान राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार ने कौमी मफादात कुर्बान करके भारत माता को फरोख्त कर दिया। अमेरिका को तवानाई और मालियाती निज़ाम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई। अब सारा निज़ाम बैरूनी इशारों पर चल रहा है। मोदी शदीद दबाव में है। अमेरिका ने उनकी गर्दन दबा रखी है। इनकी आंखों में खौफ साफ देखा जा सकता है। तुर्क पार्लियामेंट में हंगामा, अरकान की लफ्जी तकरार झड़प में बदल गई। नए वजीर इंसाफ की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर अपोजिशन का एहतजाज। हुक्मरान जमात और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान एक दूसरे पर पिल पड़े। लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल, ऐवान में शोर शराबा। शदीद बदनज़मी के बावजूद नए वजीर ने ओहदे का हलफ उठा लिया। 9 तारीख पे अभी तो मैच हुआ भी नहीं है इंडिया से, तो पहले ही इतना शोर मचा दिया। ऐसा ये वाला मैच है ना, ऐसा कम ही हुआ ही नहीं मैच कोई वर्ल्ड कप का। सुपर ओवर पे सुपर ओवर, अनबिलीवेबल। लेकिन अफगानिस्तान ने आज फाइट करके दिखाई है। और अभी तो भारत से मैच हुआ ही नहीं कि उस्मान तारिक के एक्शन पर भारत में शोर मच गया। बासित अली का कहना है अफगानिस्तान आज अच्छा खेला मगर वर्ल्ड कप में सफर तकरीबन खत्म होने के करीब है। कामरान अकमल बोले अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका का आज का मैच जबरदस्त था। T20 वर्ल्ड कप में 2 सुपर ओवर्स कभी नहीं हुए। उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर अंपायर अलीम डार को भी एक वीडियो डालनी चाहिए। हर लम्हा पुरजोश में शुएब मलिक की मेजबानी के साथ अदाकार हसन अहमद बने मेहमान। सामना किया शुएब मलिक के दिलचस्प सवालों का। आदि और मुस्तफा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का।